लड़की अचानक आकर जॉन के पास बैठ गई और बोली कि इस तरह बैठना बहुत आरामदायक है, लेकिन जॉन अब और सहन नहीं कर पाया। उसने तुरंत शौचालय जाने का बहाना बना लिया। लेना और जेसिका हंसने लगी और कहने लगी कि लूसी को ठुकरा दिया गया है, लेकिन यह सुनकर लूसी मुस्कुरा उठी। बाद में जब लेना और जेसिका श्रृंगार कर रही थीं, तो उन्हें भोजन के बाद कराओके जाने का विचार आया और उन्होंने लूसी को भी साथ चलने के लिए बुलाया, परंतु लूसी ने मना कर दिया क्योंकि इन दिनों वह वीडियो खेलों में बहुत अधिक व्यस्त थी। तभी लेना और जेसिका की दृष्टि जॉन पर पड़ी, जो ऊँघ रहा था। उन्होंने उसे जगाकर कहा कि जब तक वे बाहर जाएं वह पहरा दे। जब जॉन शौचालय के बाहर खड़ा था, तभी लूसी गुस्से में बाहर आई क्योंकि वह अपना खेल हार गई थी। जॉन ने उसे देखकर कहा कि वह खेल ठीक प्रकार से नहीं खेल रही है। लूसी को जिज्ञासा हुई और उसने जॉन से सलाह मांगी। जॉन ने उसके खेल के उपकरण देकर उसकी गलतियां बताई। तभी अचानक लूसी ने जॉन का चश्मा उतार लिया और देखा कि बिना चश्मे के वह बहुत आकर्षक लग रहा था। उसने चश्मा वापस दे दिया, पर जब जॉन ने उसे पहना तो उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ मिला। लूसी ने उसके सामने एक चाबी दिखाकर उसे अपनी जेब में रख लिया। जॉन ये देखकर पूरी तरह चकित रह गया। विद्यालय के बाद लेना और जेसिका फिर जॉन के पास आई। पहले उन्होंने उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया, फिर उससे कुछ धन मांगा। लेना ने बताया कि वह कराओके जाना चाहती है, पर उसके पास खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं। जॉन ने कहा कि उसके पास भी पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए और उन्हें लगा कि जॉन असत्य बोल रहा है। तभी अचानक लूसी वहां आ पहुंची। जॉन को परेशान होता देखकर उसने कहा कि आज का भोजन वह स्वयं कराएगी। इतना सुनते ही लेना और जेसिका वहां से चली गईं। लूसी ने दोनों को आगे भेज दिया, फिर जॉन से कहा कि वह कल फिर उसके खेल में सहायता करे। जॉन मुस्कुराते हुए तुरंत मान गया।